हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू काउंट ऑन 8 चैप्टर नंबर 3 की 3B एक्सरसाइज के लिए कुछ लेक्चर कवर करने थे जो कि स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब तक कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप कमेंट बॉक्स या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। एंड ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स विल बी एडेड टू ईच वीडियो, ताकि आप रिस्पेक्टिव पार्ट तक नेविगेट कर सकें। सो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कवर करूँगा कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो बात करें अगर क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय अंडर रूट और उसके ऊपर इंडेक्स 3 और उसके अंदर जो होता है वो नंबर होता है जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्यूब्स को तो डिटेल देख लिया है कि क्या चीज़ें होती हैं क्यूब्स, और आप पढ़ते हैं उन क्यूब्स को सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं या वो क्यूब्स हमने जिस चीज़ के लिए फाइंड किए हैं वो है हमारा क्यूब रूट को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर मैं इसे कंसिडर करूँ तो यहाँ पे जो ये रेडिकल है इसको यानी अंडर रूट है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। जो अंडर रूट हमने दिया है इसको हम कहते हैं रेडिकल। जो एन हमारे पास है वो है रेडिकल का रेडिकेंट, एंड जो 3 है हमारे पास वो कहलाता है इंडेक्स। अब ये तो क्लियर हो गया कि क्यूब रूट किसी नंबर का कैसे लिखा जाता है, क्यूब्स क्या होते हैं। क्यूब रूट के लिए हम क्यूब्स हमें पता होने लाजमी है। सवाल अब ये उठता है कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे एज एन एग्जांपल उठाए हैं। पहला एग्जांपल विल बी प्रीटी फॉरवर्ड, और दूसरा होगा कि आपको दूसरे किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेटर ऑन हम जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस करने बैठेंगे तो एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सॉल्व होंगे इजीली। उनके लिए लेक्चर्स और ये टॉपिक क्लियर होने लाजमी है। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का क्यूब रूट क्या है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे होते हैं वो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लिख दें अंदर 729। स्टार्ट करना है हमें छोटे से छोटे टेबल से। पहले छोटा टेबल जो इसको लग रहा है वो आप लगा दें। तो पहले लग रहा है 3 का, क्योंकि आखिर में 9 है, सो 3 का टेबल इसे लग जाएगा 243 टाइम्स। 243 को भी 3 का टेबल लग रहा है, तो 3 का टेबल इसे दोबारा 81 टाइम लग जाएगा। 81 को भी 3 का टेबल लग रहा है क्योंकि लास्ट में 1 है और 8 है, 2 3 6 और 21 हो जाता है, तो ये लगेगा इसको 27 टाइम्स। अब 27 को भी 3 का टेबल लग रहा है, 3 का टेबल 27 को लगेगा 9 टाइम्स। 9 को 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम और 3 को 3 का टेबल लगेगा 1 टाइम। सिमिलर तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली कवर किया था, इसके हम प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ये जो 3 आप देख रहे हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो इन्हें हम लाइन में लिख लेंगे जस्ट लाइक दिस। और हमने क्यूब रूट ले लेना है इस नंबर के ऊपर, और ये क्यूब रूट। अब हमने कुछ चीज़ें स्क्वायर्स में कवर की थी। अब हमेशा याद रखें, जब हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट होता है तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी ये अगर सॉल्व होगा तो इसका मतलब होता है किसी भी नंबर पे अगर ये है तो उस नंबर पे 1/2 पावर है। पर यहाँ पे अगर 3 आ गया तो इससे ये मतलब होता है कि ये जो रेडिकल है इक्वल टू है 1/3 के, यानी इस पे 1 ये जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद सिंप्लीफाई होगा उस पर पावर 1/3 होगी। इसीलिए हम इनको ट्रिपलेट्स में एक क्यूब में बना रहे होते हैं ताकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और क्यूब रूट खत्म हो जाता है। आपको यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्यूब्स। यहाँ पे अगर 5 आ गया तो 1/5 बन जाएगा, 6 आ गया तो 1/6 बन जाएगा, तो किसी इस तरह से ये चीज़ें बनती। अब हमारे पास पेयर देखें तो एक 3 का पेयर ये पड़ा है और एक 3 का पेयर ये पड़ा है, यानी 3 के 2 पेयर हैं हमारे पास। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पे क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पे क्यूब। अब यहाँ पे देखिए तो बेसिस सेम है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब। दोनों पे क्यूब हैं, दोनों का क्यूब यहाँ पे आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से अगर आप कैंसिल करें फिर भी ये कैंसिल हो रहा है, यानी इस 3 से ये 3 पूरा स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो कुछ इस तरीके से इस क्यूब रूट को सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, वो थोड़ा इससे अलग है।
यानी उस पर एक नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को समझना इज द मेन टास्क। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर by which 329 multiply with so that the product of product is a perfect cube। अब वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे हम 392 को मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। दैट मीन्स सपोज ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, अब हमें क्या पता है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। लेट्स सॉल्व इट। वही तरीका यूज़ करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 392 लिख दें। अब इसमें लास्ट में 2 है, दैट मीन्स 2 का टेबल लग सकता है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो 2 का टेबल इसे लगा 196 टाइम्स, 196 को भी 2 का टेबल लगता है 98 टाइम्स। 98 यानी यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 का टेबल लग सकता है। 2 का टेबल इसको लगेगा 49 टाइम। अब 49 को और कोई टेबल नहीं लगता सवाई 7 के, तो 7 का टेबल इसको लगता है 7 टाइम, और 7 को 7 का टेबल 1 टाइम लगता है। अब हमें क्या, हमने पढ़ा था प्रीवियस में कि जहाँ पे ट्रिपलेट बनते हैं उन्हीं चीज़ों का क्यूब रूट होता है, बाकियों का नहीं होता। तो 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। यानी जो छोटे से छोटा नंबर हमारे पास है जिससे मल्टीप्लाई करना, यानी हमारे पास 2 7 है, बाकी 1 7 चाहिए ना। तो इस नंबर को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ अगेन, तो मुझे अगेन लास्ट वाला 7 भी मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7। यही हमने लिख लिया। यहाँ पे वही चीज़ मैंने वर्डिंग में लिख दी है कि सिंस 2 अकर्स ट्रिपलेट, यानी 2 का तो ट्रिपलेट है हमारे पास, बट 7 अकर्ड फॉर 2 टाइम्स। 7 2 टाइम अकर हुआ है, हमें 3 टाइम चाहिए एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। तो 392 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ आया। वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। सो टिल दिस वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। और उसके साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।